हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द नीट अड्डा 24/7। दिस इज मीता, योर नीट काउंसलिंग एडवाइजर। और बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं कि मैम इस नंबर पे मैं यूपी से हूं और मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। कैटेगरी उनकी लिखी होती है, उनके पास रैंक आ गई है क्योंकि अब रिजल्ट आ चुका है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उत्तर प्रदेश में मेनली कि मैम कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा मस्ट है क्योंकि मैं इसमें कवर करूंगी सारे के सारे जीएमसी, सारे के सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, जिसमें लिखी होगी पिछले साल की रैंक, और इस बार की रैंक बताऊंगी कि किस रैंक में आपको ये कॉलेज मिल सकता है। तो ध्यान से देखना, सारी कैटेगरी इसमें कवर्ड है। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको पता चल जाए कि मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है भाई। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपने सारे जो रैंक है आपकी वो मुझे लिख दो, और गूगल फॉर्म भी है वो भी फिल कर दो ताकि आपकी क्वेरी सॉल्व हो सके। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, किसकी बात हो रही है? अब बात हो रही है बच्चों ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अमेठी की बात से शुरू करते हैं। ठीक है, ये सारे आपके कैटेगरीज हैं, ये सारे पिछले बार की क्लोजिंग रैंक है और ये मार्क्स है। तो हम रैंक पे बात करेंगे ताकि इसके यानी कि अगर इस बार की रैंक की बात करें तो 500-600 आपको बढ़ाकर मिलने वाली है इस बार। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अब मैं बात कर लेती हूँ बच्चों, अगर मैं बात करूं आपकी, सबसे पहले अगर मैं अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी की बात कर लेती हूं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी के होते हैं, तो मैं उनकी बात करूं तो पिछले बार बच्चों 32,000 में आपको ये सीट देखने के लिए मिल गई थी। तो इस बार लगभग 33,000 34,000 में आपको देखने मिल सकती है। 500-600 अगर हम बढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा सेफ पॉइंट है, बट थोड़ा ज़्यादा भी आ रहा है तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, हो सकता है कि आपका कॉलेज में हो जाए, चांसेस हैं। ठीक है, तो 32.3 है, यानी कि 32.7 32.8 या 9 में आपका आराम से इस कॉलेज में हो सकता है। ठीक है, अगर बात करूं बीसीएक्स की, बीसीएक्स मतलब ओबीसी एक्स सर्विसमैन, यहाँ पर बीसी गर्ल का आपको दिख जाएगा, यहाँ पर ओबीसी ओपन कैटेगरी दिख जाएगा, ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप्ड। ठीक है, ईडब्ल्यूएस गर्ल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस फिजिकल हैंडीकैप्ड। ठीक है, एससी गर्ल कैटेगरी, एससी ओपन कैटेगरी, एसटी ओपन कैटेगरी, अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन, अनरिजर्व्ड गर्ल सेक्शन, अनरिजर्व्ड एनसीसी कैडेट, अनरिजर्व्ड फिजिकल हैंडीकैप्ड। तो इतने सारी यहां पर हमें कैटेगरी देखने के लिए मिलती है। तो मेक श्योर करना अगर आप इस कैटेगरी से है तो आपके पास सही सर्टिफिकेट होने चाहिए। और कौन से सर्टिफिकेट कब लगने वाले हैं, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो आपको पता है क्या करना है, दिए गए नंबर पर कॉल करके क्वेरी पूछनी है। ठीक है, आगे बढ़ती हूं मैं। ठीक है, सबसे अगर पहले हम बात करें तो यहां पर आपको रैंक पता चल गई है अनरिजर्व्ड की, बाकी आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देखते रहना। अगर मैं बात करूं ओबीसी एक्स सर्विसमैन की 37,000 में हो गया था। ठीक है, तो यानी कि 38-39 पे आपका होने के चांसेस है। एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट होता है बहुत ही सही सर्टिफिकेट होता है, प्लीज अगर आप इससे हैं तो बनवा के रखिए। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं, औरैया की बात कर लेते हैं बच्चों। औरैया की बात करें अनरिजर्व ओपन कैटेगरी की 29,000 के करीब पिछले बार गई थी, 29,000, इस बार 30,000 में आपको मिलने के चांसेस है। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ अयोध्या की। आपको पूरा ये दिख रहा है, जो कॉलेज आपको चाहिए उसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो अयोध्या की बात करते हैं बच्चों। अयोध्या में अनरिजर्व ओपन कैटेगरी में 18,000 में पिछले बार मिल गया था, यानी कि 19,000 तक भी आपकी रैंक है तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बहरेज की। बहरेज में अनरिजर्व ओपन कैटेगरी का 23 लाख के अराउंड गया था, सॉरी 23,000 गया था, यानी कि 24,000 में आपको इस बार मिलने के चांसेस है बच्चों, 24 या फिर 24.5। ठीक है, अब बात कर देते हैं बस्ती की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व ओपन कैटेगरी 22,000 यानी कि 23,000 में आपको आराम से देखने के लिए मिलेगा। अपनी कैटेगरी आप देखिए, समझिए कि आपको 500 600 या 1000 भी है, अगर आपकी रैंक आसपास है तो आपको ये कॉलेज देखने मिलेगा। पिछले साल की रैंक से हमें पता चलता है कि इस बार क्या रैंक हो सकती है, तो हमें काउंसलिंग करने में हेल्प मिल जाती है कि हाँ, ये बच्चे के दिमाग में रहता है कि भाई इस रैंक पे ये कॉलेज तो मिल सकता है।
ठीक है, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपी से रिगार्डिंग, इसलिए मैं आपके लिए यूपी की कट ऑफ स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज लेकर आ गई हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं बिजनौर की। बिजनौर में अनरिजर्व ओपन कैटेगरी का 24,000, 25,000 में भी आपके मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अब बात करें चंदौली की, अनरिजर्व ओपन कैटेगरी का 31,000, 31.9 है, यानी कि लगभग 32 में आपको मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, उसके बाद दियोरिया की बात करते हैं। दियोरिया में अगर मैं अनरिजर्व ओपन की बात करूँ 18,000, 18.6 यानी कि 19,000 तक आपके चांसेस हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं ईटा की। अनरिजर्व ओपन कैटेगरी 23.9, 30,000 में आपका चांस है। ठीक है, 30, 31 आपके हैं, तो आपको ईटा का कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर की, तो यहाँ पर आपको अनरिजर्व ओपन कैटेगरी में 25,000 यानी कि 26,000 तक आपको देखने के लिए मिल सकता है कॉलेज आराम से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद की। अनरिजर्व ओपन कैटेगरी 20,059, करीब करीब 21,000 भी हैं आपके, तो आपको ये कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं गाजीपुर की। अनरिजर्व ओपन कैटेगरी 30,709 यानी कि 31,000 के करीब। और भी आप कैटेगरी देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस गर्ल सेक्शन देख लीजिए, 30,000 के करीब है ये भी। ईडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन 38,000, SCGL 1.7 लाख, ST गर्ल 4.6। तो अगर आप ST कैटेगरी के हैं तो बहुत हाई चांसेस है बच्चों, 5 लाख 6 लाख तक भी अगर आपकी रैंक है तो आपको ट्राई करना है, हो जाएगा काउंसलिंग में, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं यूपी में। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं गोंदा की। अनरिजर्व ओपन कैटेगरी 27,000, 28,000 में भी आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद हरदोई की बात करते हैं। अनरिजर्व ओपन कैटेगरी 26,377 यानी कि 27 के आसपास आपको मिल सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जौनपुर की। जौनपुर में अनरिजर्व ओपन कैटेगरी 27.4 यानी कि 28 के आसपास। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो कॉलेज आपको सही लग रहा है कि आपके रैंक के आसपास हैं तो आपको हेल्पफुल है ये वीडियो। ठीक है, ध्यान से देखना। अब आगे बताती हूँ। अरे ये क्या आ गया, देखो बच्चों, ये सारी जो PDF हैं, आगे ही बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूपी के बहुत सारे बच्चे हैं। अगर आप चाहते हैं आपको ये पूरा PDF क्लियर व्यू में मिल जाए, है ना, HD में मिल जाए, तो आप इसको स्कैन कर लो, टेलीग्राम में जुड़ जाओ। और बाकी आपको हमारे बैचेस के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, नंबर पे क्वेरी कर सकते हो, वो तो सबसे फर्स्ट चीज हो गई। दूसरी ये हो गई कि 1 काउंसलिंग, 1 प्रो काउंसलिंग, और अरे भाई प्रीमियम बैच चालू हो गया है भाई। प्रीमियम बैच किसके लिए, कौन कर रहा है? भारती मैम कर रही है भाई। भारती मैम आपकी एक्सक्लूसिवली काउंसलिंग कर रही हैं, जिसमें क्या प्रोवाइड हो रहा है? जिसमें प्रोवाइड हो रहा है टेलीफोनिक, आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, आप सारी काउंसलिंग उन्हीं से करवाओगे। प्रेफरेंस लिस्ट वही बनाएंगी, A to Z, मतलब A to Z, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो डेंटल हो, चाहे वो आयुष हो, एवरीथिंग। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं प्राइवेट की अलग है कि कोर्स, डीम्ड की अलग कोर्स है। ऐसा कोई बैच हमने डिफाइन नहीं किया है, हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है। तीनों बैच में सभी चीजें हैं। द डिफरेंस, द ओनली डिफरेंस इज, इसमें भारती मैम आपका सारा काम करेंगी, जो कि बच्चों आपका 15K के आसपास है। ठीक है, डिस्काउंट क्या लगाना है आपको, मैं आपको डिस्काउंट कोड बता देती हूं, जिससे आपको 7600 में मिल जाएगा। क्या लगाना है आपको? लगाना है बच्चों MTG कोड। ठीक है, आप MTG कोड लगाएंगे तो आपको 52% डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको 2000 का मिल जाएगा, ये आपको 43,000 का देखने मिल जाए, 4300 का देखने मिल जाएगा। द ओनली डिफरेंस इन दीज टू कि इसमें आपको 1-to-1 काउंसलर मिल रहा है, बाकी सारी चीजें हैं, ईच एंड एवरीथिंग। द ओनली डिफरेंस इज 1-to-1 काउंसलर, यानी कि पर्सनलाइज्ड चीजें आपको मिल जाएंगी, एक्सक्लूसिव चीजें आपको मिल जाएंगी। 1-to-1, इसमें बेटा 1-to-1 नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज, तो आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे, जो आपके लिए फाइनेंशियली करेक्ट हो, वो आप बैच ले सकते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं बिना किसी डीले के। अगर मैं बात करूं कानपुर देहात की,
ठीक है। कानपुर देहात में अनरिजर्व ओपन कैटेगरी का 30,000 के करीब है, 30,179। ठीक है। अब मैं आगे बात कर लेती हूँ कौशाम्बी की अनरिजर्व ओपन कैटेगरी 31.9 यानी कि 31,993, यानी कि बच्चों 32 में आपको कॉलेज मिल जाएगा, 33 में भी आपको एक कॉलेज मिलने की संभावनाएं हैं। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं खुशीनगर की अनरिजर्व ओपन कैटेगरी 30,824 यानी कि 31 में 31.5 में आपको देखने के लिए मिल सकता है। आसपास भी होना बच्चों तो काउंसलिंग करना है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बॉर्डर में रह जाना है। बॉर्डर वालों को तो और अच्छी काउंसलिंग करनी चाहिए और अच्छी गाइडेंस लेनी चाहिए, क्योंकि रेयर केसेस वहीं से आते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं ना, कोई भी डेटा देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा रैंक वाला भी हमें अच्छे कॉलेज में मिल जाता है, क्योंकि उसने कोशिश की, उसने सही से प्रेफरेंस लिस्ट बनाई, उसने सही से डॉक्यूमेंटेशन तैयार किए और उसने सही से काउंसलिंग करवाई। उसे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता थे कि भाई इसमें तो मुझे मिल जाएगा कॉलेज, भले ही मेरी रैंक ज़्यादा हो। ठीक है। तो ये होता है कॉन्फिडेंस जो आपको एक गाइडेंस से ही मिलता है। ठीक है। आगे बात करते हैं किसकी, लखीमपुर खीरी की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व ओपन कैटेगरी आपको 27,300 में देखने के लिए मिलेगा, 28 में भी आप ट्राई करो। ठीक है। ललितपुर की बात करते हैं, 31,000 अनरिजर्व ओपन कैटेगरी मिल जाएगा आपको, 32 में मिलने का चांसेस हैं बच्चों। मिर्ज़ापुर की बात कर लेते हैं, अनरिजर्व ओपन कैटेगरी 26,147 यानी कि लगभग 27,000 में आपका काम बन जाएगा। ठीक है। पीलीभीत की बात कर लेते हैं, अनरिजर्व ओपन कैटेगरी 27,000 में आपके चांसेस हैं। प्रतापगढ़ की बात कर लेते हैं, अनरिजर्व ओपन कैटेगरी 30,400 यानी कि 31,000 में भी आपका काम हो जाएगा बच्चों आराम से। ठीक है। मैं बात कर लेती हूँ ऑटोनॉमस की, शाहजहांपुर की अनरिजर्व ओपन कैटेगरी 23,000 यानी कि 24,000 में भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। कैटेगरीज अपनी देखते रहना। ठीक है। सिद्धार्थनगर की बात कर लेते हैं, अनरिजर्व ओपन कैटेगरी 22,000 यानी कि 23,000 तक भी आपका काम हो जाएगा। सोनभद्र की बात कर लेते हैं, अनरिजर्व ओपन कैटेगरी पिछले बार गया था 32,366 यानी कि 33 में भी आपको चांसेस हैं अच्छे से काउंसलिंग करना। ठीक है। सुल्तानपुर की बात कर लेते हैं, सुल्तानपुर में आपको 21.5 यानी कि 22 में भी आप कॉलेज मिल जाएगा। सीट्स बड़ी हैं बच्चों, तो 500-600 हम इंक्रीज करके चल रहे हैं। गोरखपुर की बात करते हैं, अनरिजर्व ओपन कैटेगरी 12,441 यानी कि 13,000 तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा कॉलेज है बहुत ज़्यादा गोरखपुर का। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करो, लखनऊ जो है, इसमें आपकी बात कर लेते हैं बच्चों। ठीक है। इसे बात कर लेते हैं ओबीसी ओपन कैटेगरी की 6,578। ठीक है। ईडब्ल्यूएस गर्ल सेक्शन 7,439 है ना। ओबीसी एक्स सर्विसमैन 9,159। एससी गर्ल कैटेगरी 69,000। ठीक है। तो ये सारी आपकी रैंक गई थी पिछले साल, 500-600 बढ़ाकर आप देख सकते हैं। ओके। अब बात करते हैं गोमती नगर लखनऊ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट की। ठीक है। इसमें आपके और पूरे कवर्ड हैं, उसमें आधे थे, इसमें आधे हैं। ठीक है। अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी की बात करें इसी कॉलेज की 6,000 गई है बच्चों, 7,000 में भी आपको मिल जाएगा। 8,000 भी है तब भी ये कॉलेज बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट में रखना ही रखना है। ठीक है। आगे बात करते हैं ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज नोएडा की अनरिजर्व ओपन कैटेगरी 13,000 14,000 में कॉलेज मिल जाएगा। वाराणसी की बात कर लेते हैं, अनरिजर्व ओपन कैटेगरी 16.2 यानी कि 17,000 में भी आपको कॉलेज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर की बात कर लेते हैं, इसमें आपको क्या कहाँ है, इसमें अगर आपको दिख रहा हो आगे शायद होगा, ये रहा अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी 9,853, 10,000 में भी आपको कॉलेज देखने मिल सकता है। ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा। ठीक है। इसमें अगर मैं बात कर लूँ अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी की 10,000 में पिछले बार कॉलेज मिला था। ये डेटा बहुत ही सही डेटा है, तो इसमें आप विश्वास कर सकते हो। ठीक है। 10,268, 11,000 तक में आपको कॉलेज देखने के लिए मिल सकता है। अब बात करते हैं जीएमसी अंबेडकर नगर की बात करें, अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी 20,000 21,000 में मिल जाएगा आपको कॉलेज। ठीक है। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ की, तो इसमें अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी
18,000 19,000 में आपको एक कॉलेज मिलने की संभावना है। 18.4 है, 19,000 तक वो कॉलेज मिल सकता है बच्चों, ठीक है। जीएमसी बड़ौं की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ओपन की 20,400 21,000 तक आपको चांसेस है देखने के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जीएमसी बांदा की। जीएमसी बांदा में भी अनरिजर्व ओपन कैटेगरी 20.9 30.5 तक अगर आपके हैं, आपको चांसेस मिलेगा बच्चों, आपको आराम से मिल जाएगा। जालौन की बात कर लेते हैं। जीएमसी जालौन की अनरिजर्व ओपन कैटेगरी 21,500 टू 22,000 में आपको कॉलेज देखने के लिए आराम से मिल जाएगा। जीएमसी कनौज की बात कर लेते हैं। ओपन कैटेगरी 18.7 आराम से 19.5 में आपको देखने मिलेगा, ठीक है। जीएमसी सहारनपुर की बात कर लेते हैं। ओपन कैटेगरी 16.9 आराम से आपको 17.5 में देखने के लिए मिल सकता है। आगे बात करते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। अगर आपके देखें, आगे देखते हैं, किंग जॉर्ज में अनरिजर्व ओपन कैटेगरी 4,013, क्योंकि सबसे बेस्ट कॉलेज है, यू ऑल नो दैट, ठीक है। तो इसके आप सारी कैटेगरीज ढंग से देखना है ना। एससी एक्स सर्विसमैन 1.3 में चला गया, ठीक है। बीसी एक्स सर्विसमैन ओबीसी 5,000 में इसका क्लोज हो गया था। बीसी फ्रीडम फाइटर 9,197 में आपका क्लोज हो गया था। तो आपको इसका अंदाज़ा लग गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ की। इसमें आपको अंडर ओपन कैटेगरी में 10,6 लगभग 11 में आपको मिलने के चांसेस है इस बार, ठीक है। अब है महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की बात करूं मैं, तो यहाँ पर बच्चों देखने के लिए मिलेगा आपको ओपन कैटेगरी 15.3 16,000 भी है, तो आपको इसमें चांसेस हैं कॉलेज मिलने के, ठीक है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व ओपन कैटेगरी 12.3 13,000 तक आपको देखने के लिए मिल जाए कॉलेज। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा की बात कर लेते हैं, ठीक है। अनरिजर्व ओपन कैटेगरी 13.9 आराम से आपको 14.4 में देखने के लिए मिल जाएगा ये कॉलेज, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सफाई की इटावा। तो इसमें अगर हम देखें तो आगे होगा इसका अनरिजर्व ओपन कैटेगरी 15.8 यानी कि 16.5 में आपको देखने मिल जाएगा। तो ये रहे आपके सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, सारे के सारे कवर कर दिए हैं मैंने, ठीक है। कुछ छूट गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और बच्चों ये सारी की सारी डेटा आपको पता है कहाँ मिलने वाला है, ठीक है, और क्या करना है ना। सारे के सारे डेटाज हम लेकर आ रहे हैं, है ना, आपके लिए लाइव रख रहे हैं, आपके लिए मैराथन्स रख रहे हैं टू केटर योर क्वेरीज, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएं, है ना। हम वीडियोस लेके आ रहे हैं ताकि आपको जब काउंसलिंग कर रहे हो तो कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। टेलीग्राम में जुड़ जाना, तीनों बैचेस को ध्यान से देखना, उनका जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे दिख जाएगा या फिर यूट्यूब के बायो में भी दिख जाएगा, लिंक हर जगह है। बाकी आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि अब रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग कुछ टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो जानना ज़रूरी है। नहीं तो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या करना है इस दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो लेट मत करो, है ना। चाहते हो हमसे गाइडेंस तो हमारे साथ जुड़ सकते हो बैच के थ्रू, चैनल के थ्रू। फॉलो सब्सक्राइब कर दो ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया वीडियोस देखने के लिए। और इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहो भाई काउंसलिंग से रिलेटेड, ताकि काउंसलिंग हो जाए आपकी ईजी। ओके, थैंक यू सो मच।